અને સમાચારોની શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સાથે। ખેડૂતો આજે ફરી એક વખત દિલ્હી તરફ કૂચ કરશે। શંભુ બોર્ડર પર ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણના સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે। પોલીસે ખેડૂતોને રોકવા માટે આંસુ ગેસના સેલ છોડ્યા હોવાની પણ જાણકારી સામે આવી છે। પોલીસ દ્વારા ડ્રોન મારફતે આંસુ ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા છે। ખેડૂતો દિલ્હી તરફ જવા માટે મક્કમ રહેતા આ ટકરાવ થયા હોવાની જાણકારી સામે આવી છે। આ પહેલા પણ બોર્ડર્સ પર ટકરાવ થઈ ચૂક્યો છે અને ફરી એક વખત આ ટકરાવ થઈ રહ્યા હોવાની જાણકારી। હજુ પણ આ ટકરાવ વધે તેવી સંભાવના, કારણ કે તમામ બોર્ડર પરથી જે ખેડૂતો છે તે ફરી એક વખત દિલ્હી તરફ કૂચ કરી રહ્યા છે। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। देवनाथ पांडे વધુ जानकारी साथ जुड़ाया है। देवनाथ, जिस तरीके से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, अभी वहां की क्या स्थिति है? किस बॉर्डर पे ज्यादातर किसान तैनात है? दिव्या, देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूं कि दिल्ली से करीब 224 किलोमीटर दूर अंबाला का जो शंभू बॉर्डर है, जहां पर किसानों का प्रदर्शन पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। किसान अभी वहीं तक पहुंच पाए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो दिल्ली का, या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, या फिर टिकरी बॉर्डर हो, हर जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। लेकिन दिल्ली से सटे जो बॉर्डर है, वहां पर किसान तभी पहुंचेंगे जब हरियाणा से उन्हें आने की अनुमति मिलेगी। लेकिन हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया है और किसानों का प्रदर्शन फिलहाल जिस तरह से देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। हालांकि कृषि मंत्री लगातार अनुरोध कर रहे हैं बड़े किसान नेताओं से, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने भी प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया था, तो उनका कहना है कि अभी हम बातचीत का जो मसला है, बातचीत करके ही आगे सारा हल निकाला जा सकता है। तो किसानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो बात कही जा रही है, लेकिन किसान यही चाह रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं, एज इट इज उनकी मांगे अगर उस तरह से नहीं सुनी जाती, नहीं पूरी होती है, तो वो प्रदर्शन को जारी रखेंगे। लेकिन दिव्या, शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि किसान ये तैयारी करके आए हैं कि अगर प्रशासन किसानों को रोकने के लिए कितनी भी कोशिशें कर रही हैं, तो उसे तोड़ने के लिए अब आप अंदाजा लगाइए, जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन जैसे तमाम हाईटेक मशीन लेकर किसान पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का प्रदर्शन जो है, आने वाले समय में अगर बात नहीं बनती है तो उग्र हो जाए, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ किसान नेताओं का यह भी कहना है कि जो युवा किसान नेता हैं, उनको पीछे रख रहे हैं और बड़े किसान नेता आगे आ रहे हैं। कई बार किसानों पर यह आरोप लगता है कि जो युवा होते हैं उन्हें आगे किया जाता है, या फिर उन्हें हम अराजक तत्व भी कहते हैं कि अराजक तत्वों की वजह से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन किसान इस बार कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। वो साफ साफ इस तरह से कह रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो सामने आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई अराजक तत्व वाली भूमिका इसमें नहीं है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि 11 बजे का जो वक्त किसानों ने दिया था, उस पर वो अड़े हुए हैं और शंभू बॉर्डर पर हालात कहीं ना कहीं देखें हम तो वहां पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसानों की तैयारियां इतनी जबरदस्त है कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई, चाहे किसान हो या फिर जवान हो, उनकी हालत खराब हो रही थी। तो किसान अपने लिए तैयारियां बखूबी करके आए हैं। इससे इतर देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन ये बैठकों के दौर से क्या कभी निजात मिलेगी? क्या किसानों को उनका जो हक है, जो मांग रहे हैं, वो मिलेगा? ये नहीं पता। खैर, लेकिन बातचीत अभी चल रही है। दूसरी तरफ एक चीज हम देखें कि पंजाब से किसान जब चल रहे हैं दिल्ली कूच के लिए, तो पंजाब की सरकार उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, पहली बात तो। दूसरी बात, हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट है, उसने साफ तौर से यही कहा है कि किसानों को किसी भी तरह से दिल्ली कूच करने से रोका जाए। ये सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है कि किसानों को ये लग रहा है कि उन्हें दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है। लेकिन
अगर उन्हें दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत मिल जाती है तो आप अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कि उनके पास जो मशीनें हैं, हाईटेक ट्रैक्टर हैं, पॉकलिन मशीन है, जेसीबी हैं, तो ये सब मशीनों को लेकर अगर दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली का हाल क्या होगा। मौजूदा वक्त में दिल्ली में देखा जा रहा है कि चारों तरफ से किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों को समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में किसान दिल्ली में आते हैं तो समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बहरहाल एहतियातन के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो की गई है और किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही कृषि मंत्री का बयान जो निकलकर सामने आया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत जो 4 बार हो चुकी है तो 5वीं बार एक बार फिर से बातचीत करने की बात कही जा रही है। बातचीत होने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखना बड़ा है मौका। जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद। अरे બીજી બાજુ ખેડૂત આંદોલન મુદ્દે રવિશંકર પ્રસાદનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। કૃષિ મંત્રીએ ખેડૂતોને વાતચીતનું આમંત્રણ મોકલ્યા હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે। 5મા ચરણની વાતચીતનું કૃષિ મંત્રી દ્વારા ખેડૂતોને આમંત્રણ છે। વાતચીતથી જ સમસ્યાનો ઉકેલ આવશે તેવું પણ તેમનું કહેવું છે। આ સાથે જ તેમનું કહેવું છે કે ખેડૂતો આંદોલન કરે પરંતુ શાંતિપૂર્ણ રીતે કરે। ખેડૂતો હંમેશા સરકારની પ્રાથમિકતા રહી હોવાની વાત પણ તેમણે કરી। आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी।